शुरू करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। लाखों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यह है आपका अपना डिजिटल चैनल मिल्की फ्यूजन मोहम्मद हाशिम खान के साथ। आज मेरे पास 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, उनकी मुलाकात हुई है जस्टिस याह्या अफरीदी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी बने हैं। अच्छा, ये जो मुलाकात है ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है, क्योंकि ये मुलाकात आपके आने वाले वक्त की अच्छे वक्त की पेशेनगोई कर रही है। क्योंकि इनके बहुत से जो फैसले हैं, उनमें से एक फैसला अभी काली साहब का रिवर्स हुआ है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के 3 रिसर्चर्स थे, सिविल जजेस थे बेसिकली। उनको जस्टिस मंसूर की बेसिक कमेटी का हिस्सा थे, तो उनको 28 जुलाई की जस्टिस काजी फाइलिसा के फैसले को रिवर्स बैक करके उनको दोबारा बहाल कर दिया गया है। तो ये बेसिकली जो इंटेंसिटी जो आवाम के माइंड में आई हुई है, ये उसको कम करने में बहुत मदद देगी। और इंशाल्लाह जो के फ्यूचर में आने वाले वक्त में हमारे मुल्क के लिए भी बहुत बेहतर होगी। जो करंट सिनेरियो चल रहा है, इसके हिसाब से इंशाल्लाह हमारे आने वाले वक्त में बहुत बेहतर होगी। और जो दूसरा जो आज मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जो अली अमीन साहब ने एक इम्पॉर्टेंट फिर फाइनल कॉल दे दी है। अच्छा, अली अमीन साहब के पहले भी बड़े इन पे शक व शुबात हैं पीटीआई के वर्कर्स को कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका गठजोड़ है, क्योंकि बहुत से जब इंपॉर्टेंट जगह होती हैं ये वहाँ पे लेट हो जाते हैं या थोड़ी देर बाद आने को प्रेफर करते हैं। तो मेरा अली अमीन साहब को बस यही है कि जो पीटीआई वर्कर्स हैं वो खान साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। अली अमीन साहब, तो आप काइंडली उन वर्कर्स के साथ मतलब ऐसा सलूक ना किया करें जो कि आप गैरों के साथ करते हैं। मतलब अगर आप इस्लामाबाद में जुलूस लेके आ गए हैं तो केपी असेंबली में जाके आप थोड़ा चाय ना पिया करें, कॉफ़ी। क्योंकि जो पीटीआई का वर्कर है वो खान साहब के लिए आता है और अपनी कोई, और यकीन मानिए वो वर्कर हैं जो अपनी गाय भैंसें बकरियाँ अपनी क्या क्या बेच के आते हैं वहाँ पे। और जब इस्लामाबाद में आते हैं और आगे का पोस्टपोन कर देते हैं या ये उनके साथ मतलब उनको सही इनका ट्रीट नहीं करते, तो वो बहुत दिल बर्दाश्त होते हैं। कोई इस्लामाबाद से ये नहीं है कि हर कोई केपी से आता है। बहुत से लोग हैं वो कराची से आते हैं, बहुत से लोग हैं वो अंदरून सिंध, मतलब कहाँ कहाँ बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। लेकिन जो आपका रवैया उस टाइम होता है, आप सही है, आप हुक्मरान हैं, आप सीएम हैं, लेकिन आपको ये मेरा एक मशवरा है कि आप काइंडली ज़रा इस चीज़ से थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा अच्छी तरीके से बर्ताव में लाया करें। और मेरा जो थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो अलीमा खान साहिबा हैं, जो इमरान खान की बहन है। वो उनकी मुलाकात हुई है खान साहब से, और खान साहब से बात करने के बाद वो थोड़ी इमोशनल थी, जज्बाती थी आज, और जो कि बनता भी है, किसी भी बहन का भाई के साथ बड़ा इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो जब वो बाहर निकली तो वो बेसिकली उनको 3-4 चीज़ों में बहुत ज़्यादा खान साहब की फ़िक्र थी, जो कि वो ये कह रही थी कि जो 4 अक्टूबर की जब से खान साहब ने कॉल दी तो उससे उनकी बिजली बंद कर दी गई, उनसे उनके साइकिल ले लिया गया। और जब ये, और उसके एक पस मंज़र भी है, पस मंज़र में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खान साहब को जब उधर वज़ीराबाद से आ रहे थे तो वहाँ उनको टांग में गोलियाँ लगी थी, और वो जो गोलियाँ हैं तो उसके लिए जिम या वो साइकिलिंग करना ज़रूरी है। तो वो, और एक एज का भी, इंसान की एक एज होती है बेसिकली हर काम के लिए, तो एज के हिसाब से भी उनको थोड़ी ज़रूरत इस चीज़ की ज़्यादा है। तो यही उम्मीद की जाती है और रिक्वेस्ट भी है कि अपने आला हुकाम से कि आप काइंडली उनको हर चीज़ उनके हिसाब से दें, ताकि खान साहब और उनके चाहने वालों को इस चीज़ की फ़िक्र है। और यही चीज़ें आपकी तनाव में कमी लाएंगे, क्योंकि जब ये चीज़ें तनाव में कमी लाएंगे, और ये मुल्क और कौम का फ़ायदा है, ये और किसी का फ़ायदा नहीं है। यकीन माने, जो इस मुल्क में अफरा तफरी और फैली हुई है वो ख़त्म करने की तरफ ये पहला स्टेप होगा आपका। और मैं जहाँ ये बात कर रहा हूँ, वहाँ दूसरी तरफ मैं खान साहब को भी ये बात बोलूँगा कि खान साहब, आप भी थोड़ा सोचें, आप भी टेबल टॉक करें। टेबल टॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखें, जब आप टेबल टॉक करते हैं किसी से, तो लाजमी नहीं आप 10 के 10 पॉइंट आपके मान लिए जाएँ। हो सकता है आपके 3 से 4 पॉइंट मान लें, और 3 से 4 पॉइंट आप उनके मान लें, तो हमेशा टेबल टॉक में खैर ही होती है। लेकिन जब आप टेबल टॉक नहीं करेंगे तो ये कशीदगी बढ़ेगी, तनाव बढ़ने से किसी का फ़ायदा नहीं है। देखिए ना, आपका फ़ायदा है ना दूसरी पार्टी का फ़ायदा है, इसमें हमारे मुल्क का नुकसान है। और मुल्क का नुकसान, मुझे पता है आप भी मुहिब वतन आदमी हैं और दूसरे मुहिब वतन, और कोई बंदा भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे मुल्क को नुकसान हो। तो लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा निगोसिएशन की तरफ बढ़ें, थोड़ा अपने वर्कर्स को भी थोड़ा सा वो कहें, ताकि आपके और जो दूसरों में जो गलत फहमी है वो दूर हो। क्योंकि इन 2 पार्टियों गलत फहमियों की वजह से थर्ड बंदा अंदर फ़ायदा उठा रहा होता है, और वो थर्ड बंदे का जो फ़ायदा उठा रहा होता है
वो आपको भी पता है और उनको पता है कि वो मुल्क और कौम के लिए बेहतर नहीं है, वो मुल्क और कौम के लिए हमेशा नुकसान का बायस बनेगा। और जो चौथा जो मुझे अच्छी चीज़ ऑनेस्टली लग रही है वो मौलाना फजल रहमान साहब की है कि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का भी फिर आपस में एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ है जो 27वीं तरमीम के ऊपर, उनमें से 27वीं तरमीम पे भी था। और 27वीं तरमीम में वो बेसिकली वो जो 6 महीने तक जो बंदे को उठाने वाला था वो उस पर कर रहे थे, उसमें अमेंडमेंट की बात कर रहे थे। देखें, आप जब टेबल टॉक करेंगे तो टेबल टॉक से देखें जैसा मौलाना साहब के साथ कर रहे हैं, आप मौलाना साहब के थ्रू दूसरी पार्टियों से भी कर सकते हैं, क्योंकि मौलाना साहब एक बड़े बाजीरक सियासतदान हैं। तो इंशाल्लाह आपका जब आप गुफ्तो शनीद करेंगे इंशाल्लाह उससे खैर निकलेगी, और जो कि आपके लिए भी अच्छा है, जो कि आप मुझे पता है मुझे वतन है, और बल्कि हर बंदे मुझे वतन है, मैं किसी पे भी शक नहीं करूँगा, क्योंकि नीयत का सिर्फ अल्लाह को पता है। हम तो बस जो लोग हैं कि वो एक चीज़ सोचते हैं और बस अपने से फिर चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं, और जो ज़ीरे से हम पहाड़ बना देते हैं। तो मेरे हिसाब से जो आज की जो अपडेट्स थी उसमें मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, इंशाल्लाह मुझे फ्यूचर में अच्छे तरफ जाने की एक उम्मीद नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, और इंशाल्लाह मैं और भी कोशिश करूँगा और बेहतर से बेहतर व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। और मैं उम्मीद भी रखूँगा कि आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और मेरी आवाज़ को तवाना बनाएंगे और उसको आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। और इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।